नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर बैंक प्राइवेटेशन के मेरे इस वीडियो में। दोस्तों आज एक ताजा अपडेट आया है बैंक प्राइवेटेशन को लेकर, उसी के बारे में करेंगे चर्चा। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आए थे रिगार्डिंग आईओबी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को लेकर। आपने मुझसे पूछा था क्या करें सर, इनको अपने पास अगर हमारे पोर्टफोलियो में स्टॉक है क्या इनको होल्ड करें या नहीं, एंट्री लें, क्या करें क्या ना करें। तो इन्हीं सब बिंदुओं पर इस वीडियो के माध्यम से करेंगे चर्चा। सबसे पहले जान लेते हैं अपडेट। देखो दोस्तों, आपको पता ही है कि इस बार जो बजट सत्र है वो 2 चरणों में हो रहा है साहब। पहला 31 जनवरी से लेकर 8 फरवरी तक था और फिर अब एक नया शुरू हुआ है साहब, दूसरा चरण शुरू हुआ है बजट सत्र का। वो 14 मार्च से लेकर 8 अप्रैल तक चलेगा। डेट में अगर कुछ ऊपर नीचे हो तो बगल में ग्राफ लगा हुआ है, आप जाके देख लीजिए। तो उसी के रिगार्डिंग दोस्तों बैंक प्राइवेटेशन के रिगार्डिंग एक अपडेट आया है नीति आयोग की तरफ से कि सरकार इस जो बजट सत्र चल रहा है जो 14 मार्च से लेकर 8 अप्रैल तक चलेगा, इसमें साहब एक बैंकिंग संशोधन अधिनियम बिल लेके आ सकती है। जी हां दोस्तों, ये विचार कई बार आ चुका है कि सरकार पहले संसद के शीतकालीन अधिवेशन में लाना था बिल, फिर साहब जो बजट सत्र पहला चरण हुआ उसमें आना था, लेकिन वो नहीं आ पाया। अब बात ये निकल के सामने आ रही है कि जो ये बजट सत्र चल रहा है सरकार इसमें एक बिल लेके आ सकती है। अब उस बिल में होगा क्या? देखो दोस्तों, उस बिल में बातें निकल के जो सामने आ रही हैं वो यही आ रही हैं जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई हैं। फिर भी मैं आपको थोड़ी सी बातें बता देता हूं। उसमें सरकार अपनी हिस्सेदारी कम करने की बात कर रही है, एफडीआई को बढ़ाने की बात कर रही है और एक आकर्षक वीआरएस स्कीम लेके आने की बात कर रही है। इस सब पे एक मसौदा यानी कि बिल तैयार हो रहा है, उसको कैबिनेट की मंजूरी मिलना बाकी है। फाइनली नीति आयोग ने यह कहा है कि साहब पहले जो अप्रूवल होगा वो कैबिनेट की तरफ से होगा। नीति आयोग ने अपने सुझाव दे दिए हैं, स्पेशली 2 बैंक को लेकर, आईओबी एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को लेकर। तो ये एक बहुत बड़ा दोस्तों अपडेट था और इसी अपडेट के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस कमेंट्स मेरे पास आ गए थे कि सर अब क्या करें, सरकार क्या बिल लेके आएगी, सरकार क्या बिल दोस्तों लेके आएगी जो ये बजट सत्र चल रहा है इसमें। देखो दोस्तों, आपको पता ही है कि बिल हर बार टलता रहा है, यानी कि कई बार ये बिल दोस्तों टला है, कई बार ये बिल साहब आगे बढ़ा है। अब भी साहब मुझे संभावनाएं नजर नहीं आती। मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों ये बिल इस बार शायद संभव ना हो। आगे सरकार की मंशाएं देखते हैं क्या होता है, लेकिन आपको इसमें चिंता या भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या चल रहा है वो आप मेरी पिछली जितनी भी बैंक प्राइवेटेशन की वीडियो है आप अगर जाके देखेंगे तो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। जब भी साहब इन बैंकों के शेयर नीचे की तरफ आना शुरू होते हैं जरूर कुछ ना कुछ एक अपडेट आ ही जाता है और उन अपडेट का मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है। सरकारी बैंकों में मेरी दिलचस्पी कुछ ज्यादा है, कुछ ज्यादा दिलचस्पी है दोस्तों। जब भी ये स्टॉक नीचे आते हैं तो डेफिनेटली मेरी जो गिद्ध पैनी नजर है वो मैं सोचता हूँ इनको थोड़ा सा बाय कर लूं। अपडेट आएगा, ये स्टॉक ऊपर जाएंगे, फिर इसमें साहब अपनी सेल ऑन राइज की यानी कि बाय ऑन डिप और सेल ऑन राइज की रणनीति को अपनाएंगे, अच्छा मुनाफा कमाएंगे, प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे, प्रॉफिट के शेयर कुछ अपने पोर्टफोलियो में इकट्ठा कर लेंगे जब भी कोई अपडेट आता है। तो अब क्वेश्चंस कमेंट्स आपके इसी पर तो थे, यही तो पूछा था आपने कि सर करें क्या आईओबी और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को लेकर, हम तो ऊपर के रेट पे फंसे हुए। देखो दोस्तों, ऊपर के रेट पे फंसना एक अलग बात है। मैंने आपसे हमेशा कहा था, उस समय भी कहा था कि आप इसमें प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाइए। बहुत से लोगों ने लगाया लेकिन बहुत से लोग अभी भी फंसे हुए। कोई बात नहीं, अगर आप फंसे हुए, सरकारी बैंक है, डरने परेशान होने की बात नहीं है। अच्छा समय इनका भी आएगा, ये भी ऊपर जाएंगे। लेकिन अपॉर्चुनिटी थी हमारे पास उस समय प्रॉफिट को लॉक करने की, हमने प्रॉफिट को लॉक करा, अपनी कैपिटल को साफ रिलीज रखा। अब ये स्टॉक बैंकिंग के जो सरकारी बैंक है इनके स्टॉक आकर्षण वैल्यू पे है। दोनों ही स्टॉक साहब 18 के आसपास है, यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी 18 रुपए के आसपास है और आपका आईओबी भी साहब 18 रुपए के आसपास है। तो एक आकर्षण वैल्यू है। अपडेट हमारे सामने है, जरूर इन स्टॉक में मेरे ख्याल से मंडे को हलचल होगी और वो मौका होगा हमें दोबारा से प्रॉफिट कमाने का। तो दोस्तों हमेशा जब भी याद रखिए कि जब भी ये स्टॉक यानी सरकारी स्टॉक जो मर्जर की लिस्ट से बाहर है, 6 बैंक की स्पेशली मैं कर रहा हूं बात, मैंने बताया ना आपको, आप पिछली जितनी भी प्राइवेटेशन की वीडियो अगर उसको जाके देखेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। तो जो भी 6 बैंक हैं, अगर इन ये स्टॉक आकर्षण वैल्यू के नीचे यानी कि
कोई भी करेक्शन आता है बाजार में, ये नीचे आते हैं तो आपको इनको बाय करना है, और जब भी ये ऊपर जाते हैं तो आपको इनको सेल करना है। आपको बाय एंड डिप और सेल ऑन राइज की रणनीति अपनानी है। कुछ शेयर अपने प्रॉफिट के अपने पोर्टफोलियो में इकट्ठा करने हैं। इस रणनीति से आप इनके शेयर फ्री के बहुत सारे इकट्ठा कर लोगे। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है मैंने वीडियो भी बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक लगा दूंगा, आप जाके देख लीजिए। तो अपडेट दोस्तों आ ही गया। अब ये अपडेट कितना अमल होता है, यानी कि इस बजट सत्र में सरकार बिल लेके आती है नहीं आती है, वो मसौदा क्या होगा, सरकार किस एंगल पे ये काम कर रही है, वो तो देखो बिल जब आएगा, मैं हर बार कह चुका हूं, उसके बाद ही पता चलेगा। फिलहाल जो खबरें निकल के सामने आ रही हैं वो यही है कि सरकार एफडीआई पर भी विचार कर रही है, अपनी हिस्सेदारी कम करने पर भी विचार कर रही है, और एक आकर्षक वीआरए स्कीम भी लेकर आने पर विचार कर रही है। अब ये जो खबरें हैं ये सभी सूत्रों के हवाले से खबर है, एमकेएमएफएस, और ना मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं। जो खबरें मेरे पास हाथ लगी, जो कमेंट्स मैसेज आप लोगों ने पूछा, उसके आधार पर मैं ये वीडियो बना रहा हूं, और हमेशा अपनी पैनी नजर रखता हूं। जब भी ये सरकारी बैंक के स्टॉक नीचे आते हैं डेफिनेटली इनको मैं बाय करता हूं। अब आगे देखेंगे, अभी बजट सत्र 14 तारीख को शुरू हुआ है, होली की छुट्टी थी तो इस वजह से अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आगे देखेंगे कि ये बिल अब आता है या नहीं आता है। अगर नहीं आता है फिर ये बूस्टर डोज होगा, यानी कि रणनीति फिर वही सरकार की काम करेगी, बाय एंड डिप हम भी काम करेंगे, यानी कि सरकार को अपडेट लाने हैं वो लाती रहेगी, इनकी दशा दिशा सुधारती रहेगी। हम भी तैयार बैठे हैं बाय एंड डिप करने के लिए, और जब भी मौका मिला हमने आईओबी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया को बाय ऑन डिप करा, और ऊपर जब आए तो इनको सेल ऑन राइज करा। एक अच्छी रणनीति के तहत काम किया, अच्छा मुनाफा कमाया। और यदि आपके पास ये स्टॉक हैं, आप भी मत घबराइए, सरकारी बैंक हैं, कुछ ना कुछ इनमें दोस्तों जरूर होगा, बड़ा होगा। इनको थोड़ा सा सब्र के साथ होल्ड करके रखिए। देखिए अभी स्थिति ऐसी नहीं है, पूरे विश्व के हालात देखिए कि इस समय पूरे विश्व के हालात कैसे हैं। अपनी इकोनॉमिक्स, अगर को सरकार का मकसद है अपनी इकोनॉमिक्स को इस मुसीबत भरे दौर से बचाना, और ऐसी स्थिति में हर तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। जहां से सरकार को अच्छा लग रहा है वहां से सरकार काम कर रही है। अपडेट इसी बात का एक इशारा था, अपडेट सरकारी बैंकों का आना था। तो आगे दीजिए मुझे आज का वीडियो समाप्त करने की, नेक्स्ट वीडियो में होगी मुलाकात, तब तक कीजिए इंतजार। फाइनली नमस्कार।